आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं परसों से हम स्मार्ट बोर्ड पे आएंगे और इस समय मैं महाराष्ट्र ट्रिप पे हूँ। तो बेसिकली क्या है ना कि अभी मैं नासिक ही था 2 दिन। संडे को मैंने दर्शन किए त्र्यंबकेश्वर के, हो नहीं पाए, बहुत भीड़ थी, भयंकर भीड़ थी। तो फिर अभी मैंने दर्शन किए, कल सुबह दर्शन किए तो बहुत आराम से हो गए। नासिक मैंने पूरा एक्सप्लोर किया। मैं तीसरी बार वैसे नासिक आ रहा हूँ, बट इससे पहले जब मैं नासिक आया था तो 7-8 साल पहले आया था। तो नासिक जब मैंने पूरा एक्सप्लोर किया तो मुझे ये पता चला कि नासिक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। मैं क्यों शहर के बारे में बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ज़बरदस्त डेवलपमेंट नासिक में किया गया है, बहुत गज़ब, साफ़ सुथरा, बेहतरीन। मतलब एक तरीके से ये टियर 2 सिटी में, पहले टियर 3 था, अब टियर 2 में आ गया ये। और ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है अगले 10-15 सालों में टियर 1 में भी आ सकता है। हालांकि ये थोड़ी सी बड़ी बात हो जाएगी, बट बहुत बड़ा शहर, बहुत भव्य शहर इन्होंने बनाया है। और न्यू नासिक में काफ़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। अब आपको पता है कि ये जो शहर है ये भगवान राम के लिए जाना जाता है। भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण यहाँ पर रुके। और बहुत ही एक पिलग्रिमेज है। अगले साल नासिक में कुंभ भी है, उसकी वजह से डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब मैं जब जा रहा था तो मैं पूरा शहर एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने देखी टीसीएस की बिल्डिंग, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ज़्यादा समय नहीं हुआ इस शहर में आए हुए, अभी 2021 में ही उन्होंने अपना ऑपरेशन से जो है वो शुरू किया है। तो 5 साल से वो कंपनी यहाँ पे अभी काम कर रही है, 5-6 साल हो गए। अब टियर 2 सिटी, भाई जाहिर सी बात है कि नासिक तीसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, और इसको बड़ा करने की ज़रूरत है। उनको नासिक को एक्सपैंड कर रहे हैं। वैसे तो अपनी वाइन के लिए नासिक जाना जाता है। तो यहाँ पे टीसीएस की जब बिल्डिंग थी तो वहाँ पे पुलिस लगी थी। टीसीएस की बिल्डिंग, जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉय, कोई दिख नहीं रहा था, और सबके सब अब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि पिछले 5 सालों से यहाँ पे जो यंग लड़कियाँ हैं उनका यौन शोषण हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, प्लस एक प्रॉपर कन्वर्जन रैकेट चल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे वहाँ के एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अब यहाँ बीपीओ यूनिट है, जो कॉल सेंटर होता है ना, वहाँ पे देखिए कॉल सेंटर में आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, इंग्लिश अच्छी है तो आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये सैलरी होती है। और यंग लड़कियाँ स्पेशली, ज़्यादातर 90% कॉल सेंटर में फ्रेशर्स ही काम करते हैं कि थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, थोड़ा पैसा कमा लें और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी जो फ्रेशर्स हैं 20 साल के हैं, 22 साल के, 21 साल के हैं, 18 से 25 साल के बीच में होते हैं। और लड़कियों को बहुत खास प्रेफरेंस दी जाती है कॉल सेंटर में, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा रखा जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि लड़कियां अच्छे से डील को, उनसे पहली बात तो कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा। आपको इतनी सारी कॉल्स आती हैं, कोई लड़की होती है तो आप उससे बदतमीजी से बात नहीं करते, कोई लड़का होता है तो आप हो सकता है उसको कुछ उल्टा सीधा सुना भी दो। तो अब यहाँ पे लड़कियों को रखा गया। अब लड़कियाँ हैं, कॉरपोरेट कल्चर है, लेकिन धीमे धीमे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनका शुरू होता है। एक लड़का है दानिश शेख, वो कहता है कि रेज़ा मेमन, ऐसे 7 गिरफ्तारियां हुई हैं टोटल। तो लड़का है वो कहता है कि अच्छा तुम्हारा हस्बैंड यहाँ नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए होंगे, लेकिन जो 8 कंप्लेंट्स आई हैं उनमें से एक आध कंप्लेंट मैं बता रहा हूँ कि तुमको बड़ी दिक्कत होती होगी, मैं हूँ यहाँ पे, गलत से पैर लगा लिया। धीमे धीमे पहले कहना कि सटल एडवांसेस, कि कुछ ऐसा जोक मारा, लड़की कुछ नहीं बोली, उनको लगा चलो ये, अगर लड़की तुरंत रिएक्ट कर देगी तो वो, क्योंकि वो देखते थे कि इनमें से कौन वल्नरेबल है ना। एक लड़की बता रही है कि मैंने 5 साल सर्वाइव किए हैं, मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे सर्वाइव किए हैं, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरा जो ऑफिस था वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में था, है ना। वो मैं सबसे एक अलग ही बिल्डिंग थी, वहाँ पे मैं बैठ के काम करती थी। बट जब मैं नीचे आती थी तो हमारे मोबाइल्स और सब कुछ जो है, एनडीटीवी का आर्टिकल है ये, सब कुछ वो जमा करवा दिए जाते थे। कहते थे कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर्पज़ के लिए। और उसके बाद मैंने खुद देखा है कि लड़कियों के साथ अब्यूज़ होता था, प्लस एक कन्वर्जन रैकेट भी चलाया जाता था। तो पहले क्या है कि वो एक वल्नरेबल लड़कियों को देखते थे, कौन है कौन नहीं है, और उसके बाद उनको जो है वो फंसाते थे। पहले वही सटल जोक मारा, नहीं हुआ, लड़की डरी हुई है, इसका मतलब वो कुछ भी करेगी। उसके बाद धीमे धीमे स्टेप 2 में और एडवांसेस किए, पैर लगा दिया, हाथ लगा दिया, बैक टच कर दिया। ऐसे ऐसे करते करते ये बात बढ़ गई। लड़कियों को धमकाया जाता था कि तुमको यहाँ पे काम करना है
तुम्हारी बदनामी होगी। वही टिपिकल कि जाओ बोल दो, हम सब बता देंगे, हम इतने पावरफुल पोजीशन पे हैं, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में हम गा देंगे कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, और तुम्हारे ऊपर हम पुलिस केस लगा देंगे। उसके बाद तुमको कोई भी कॉर्पोरेट जॉब नहीं देगा, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो लड़कियां आ रही, कोई अमीर तो है नहीं, सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आ रही हैं, ठीक है, कुछ थोड़े वैसे पुअर बैकग्राउंड से भी आ रही हैं भाई, क्योंकि वो तो काबिलियत के हिसाब से कि भाई मैं यहाँ पे आऊँगी, पैसे कमाऊँगी, परिवार चलाऊँगी, आगे बढ़ूँगी, लेकिन उनको ये सब झेलना पड़ा है। अब पिछले 5 सालों से कितने ऐसे केसेस आए हैं, जो 8 कंप्लेंट आई है, वो बता रहे कि फरवरी 2022 से लेकर 2026 तक। तो एक फैमिली ने कंप्लेन की, एक लड़की इसके खिलाफ खड़ी हुई और खड़ी हुई बताया, तो फैमिली ने कंप्लेन की पुलिस को। तो अब देखिए एविडेंस क्या है ना, कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था, तो आप ऐसे किसी को सजा नहीं दिला सकते, यू हैव टू कलेक्ट एविडेंस। तो यहाँ पे पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया। पुलिस ने क्या किया, वो अंडरकवर एजेंट बन के गए, ठीक है, जो सफाई करते हैं, क्लीनिंग स्टाफ, और 1-1.5 महीने उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत बड़े पैमाने पे है। यहाँ तक मतलब कन्वर्जन रैकेट ऐसा है कि पहले तो कुछ पर्टिकुलर लड़कियों तो कन्वर्ट करने की भी कोशिश की गई, ठीक है, तुम धर्म बदलो, तुम हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, तुम हिजाब पहनो, ऐसी ऐसी एनडीटीवी के आर्टिकल में तो बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं। अब बात यह है कि कुछ लड़कियों ने कंप्लेन किसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एचआर को बोला, तो एचआर ने बोला कि नहीं नहीं ये सब होता रहता है। निदा खान बता रहे कैप्टन लेडी है, तो उसको बोला नहीं नहीं ये सब तो कूल बनो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब एक तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चल रहा था, ये गैंग चल रहा था, और ये बड़ी दिक्कत की बात है। उसके बाद जब पॉश कमेटी में गया ये, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वहाँ पे भी एस्केलेट जब किया, तो अल्टीमेटली पुलिस के पास ये गए, और फर्स्ट स्टेप पे ही पुलिस, लेकिन डर होता है यार समाज का, इतना आसान हम कह देते हैं पुलिस पुलिस पुलिस, ये खबर खत्म हो जाएगी 1 हफ्ते बाद, फिर झेलना किसको है, आप समझिए इस बात को। तो इसीलिए इतना आसान नहीं होता है यार, समाज को सबको देखना होता है। तो यहाँ पे जो विक्टिम है उससे बार बार ये चीज़ करवाई गई, उसको गलत तरीके से जो है वो छुआ गया, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, और ये कितने लोगों के साथ किया होगा, और ऐसे कितने वीडियो होंगे, आप खुद समझिए। अब इसके बाद क्या होता है कि पुलिस ने फिर एक के बाद एक धरपकड़ शुरू की, गिरफ्तारियाँ शुरू की, उनके पास एविडेंस आ गए, उन्होंने कलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद टोटल 8 गिरफ्तारी, जिसमें दानिश है, निदा खान है, रज़ा मेमन है, कोई शाहरुख करके है, कोई शेख करके है, ठीक है, ऐसे 7-8 गिरफ्तारियाँ जो है वो इस केस में जो है वो हुई हैं। अब जाहिर सी बात है उनको जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा चला जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ें बताता है, ठीक है, और बहुत मतलब आप ये समझिए कि काफ़ी एक तरीके से कॉरपोरेट की डार्क रियलिटी ये होती है, ठीक है, बट कई बार इसमें म्यूचुअल कंसेंट भी होता है, लेकिन जहाँ पे ये मामला अब्यूज़ पर चला जाए वो डेंजरस है। लड़कियाँ परेशान थी, उनको कुछ मिला नहीं, कितनी वीडियोस हैं, क्या ये चेन रैकेट है, क्या मतलब एक पूरी चेन जो है वो बनाई गई है, ये सब जो है वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, और उसके बाद ही जो है वो पता चलेगा। बट ये जो TCS, क्योंकि देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये बहुत बड़ी कंपनी, भारत को कंधे पे उठाए हुए है, सर्विस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। और देखिए ये तो TCS है, बट इस तरीके का अब्यूज़ ना कॉर्पोरेट में बहुत चलता है। अगर आप जांच पे आएंगे ना, लड़कियां बोलती नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, लड़कियां नहीं बोलती, उनकी सुनवाई उतनी तरीके से नहीं होती है। कई बार लड़के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, कई बार लड़कियों को कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मतलब कई बार ये म्यूचुअल कंसेंट से भी हो जाता है, ठीक है, कि चलो यही तो करना है। उसके बाद तो बात ये है ना कि यार बहुत सारे रीजंस हैं, और इसमें ज़्यादातर लड़कियां परेशान रहती हैं, ठीक है, कि यार बताओ क्या करें, मतलब वो इस तरीके से डिप्रेशन में जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि भाई मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो बात ये है ना कि ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज़ में ये हो सकता है चल रहा हो सकता ना भी चल रहा हो, लेकिन ये डार्क रियलिटी है कॉर्पोरेट्स की, ठीक है, क्योंकि मैं बात करता रहता हूँ तो मुझे पता है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कॉर्पोरेट्स में हैं, तो बताते हैं कि भाई ये चीज़ होती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन में भी यही रहता है ना कि एक बार FIR हो गई, कोर्ट केस चक्कर में कोई पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए सब चुप रहो, हमको भी फिर अगली बार कोई जॉब नहीं देगा, क्योंकि पूरा हमारा करियर ख़राब हो सकता है, ये चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है इसके खिलाफ बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए, जहाँ पे भी गलत है वो गलत है। अब इसमें और कितनी गिरफ्तारियाँ होंगी, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है TCS की बैंड बज गई। और नासिक भाई भगवान शिव का शहर है वो, ठीक है, आप समझ रहे हो, मतलब वो इतना सेफ शहर है कि मैं 3:30 बजे जो है वो निकला था अपने घर से, होटल से स्कूटी लेकर, मैं और मेरी वाइफ, और पहुँच गया, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया है वहाँ पर, बहुत अच्छा शहर है, बहुत सुंदर शहर है, ठीक है। और अभी कुंभ होने वाला है, वहाँ पे ऐसी खबरें सामने आ रही है, तो यही है। बाकी अभी मैं नासिक ही 2 दिन नासिक में ही था, पूरा मैंने एक्सप्लोर किया, बहुत अच्छा लगा।
सुकून पे मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो बाकी परसों मैं वापस आ रहा हूँ, तो फिर करते हैं स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।